मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आप देखिए तत्वार सूत्र का सातवां अध्याय का जो सूत्र नंबर है दिग्देशानर्थदंड, ये हुआ था ना, है ना? दिग्देशानर्थदंड ये हुआ है, हाँ। और 22वां सूत्र मारणांतिकम सल्लेखनम, हाँ, मारणांतिकम सल्लेखनम जोशिता, इसको कहते हैं। मरण के अंत में सल्लेखना उत्साहपूर्वक, जोशिता उत्साहपूर्वक, मन प्रसन्नता से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होके चारों प्रकार का आहार जल त्याग करके, या इतने साल जैसा बताया था ना, भक्त प्रत्याख्यान में 3 भेद है। उत्कृष्ट है 12 साल का, मध्यम है 6 साल का, और वो जगन है अंतर्मूर्त का। तो जो भी स्वीकार करे तो उसको ग्रहण करना, उसको बताया। और शंका कांक्षा विचित्सा न दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा, देखो अतिचार, सबका अतिचार बताते जाएंगे आप। शंका करना जिनेन्द्र भगवान के वाणी के, कांक्षा इच्छा करना व्रत आदि करके, विचिकित्सा ग्लानि करना बीमारी आदि साधुओं को देख के, और विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो अच्छा बोलता है, उसको अच्छा ज्ञान है, ऐसे प्रशंसा करना। और अन्य दृष्टि संस्तवा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवा। संस्तवने से उनके अंदर गुण है हो या न हो, प्रशंसा में गुण है उसको प्रशंसा कर रहे, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, उनका प्रशंसा करना भी सम्यक दर्शन का अतिचार है। लेकिन वो संस्तव में, स्तव में क्या होता है, उसके अंदर गुण हो न हो उसका बस प्रशंसा करते रहना, ये है, ये सम्यक दृष्टि का अतिचार है। 5 अतिचार हो गया। देखो, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, ये 5 अतिचार किनका है? सम्यक दृष्टि। फिर व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम्, हाँ, व्रत में भी शील में भी। शील कितने हैं? 7 शील है। व्रत कितने हैं? 5 है। 7 शील उसको बोलते हैं, जैसा व्रत अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य परिग्रह प्रमाण, ये व्रत हो गए। शील है दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंड व्रत, ये 3 व्रत। और शेष जो है 4 अतिथि समीभाग प्रोषदोपवास सामायिक, ये वो जो शील में आता है। तो 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये 7 शील बोला जाता है। फिर इसका क्रम से बताएंगे। बंधवदच्छेदाति भारा, ऐसे बोलो, बंधवदच्छेदाति भारारोपण, अन्नपान निरोध। हाँ, देखो, ये अहिंसा व्रत का अतिचार है। अहिंसा व्रत का पालन करना है, लेकिन भी जीव के लिए वो अतिचार कैसे है? बंध, उनको बंधन में रख देता है। और वध, तो इसमें वध में थोड़ा सा जीव का ये नहीं होता है, फिर भी वध को वैसे ही लिया जाता है। और अहिंसा व्रत का अतिचार में लिया। वध छेदा, उसका बाल काटना, कान काटना आदि। और अतिभारा, अति उनके अपेक्षा से भी ज़्यादा, उनके कैपेसिटी से भी अधिक उसमें भार देना, अतिभारा। अन्नपान निरोधा, उनको समय से खाने को नहीं देना, पीने को नहीं देना, ये सब अन्नपान निरोध होता है। ये अहिंसा व्रत का अतिचार है। और अभी सत्य व्रत का अतिचार, मिथ्योपदेशरोभ्याख्यान,
कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेद। देखो मिथ्योपदेश, गलत उपदेश देना, पाप का उपदेश देना, मिथ्योपदेश, ये भी सत्य का हानि ही है, मिथ्योपदेश। रोभ्याख्यान, रोभ्याख्यान मीन्स जो भी स्त्री पुरुषों का जो भी है उसको प्रकट करना। और कूटलेख, फिर वो उन्होंने कुछ बताया नहीं बताया, लिखा नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बताया, उन्होंने ऐसे ही लिखा है करके लिखा पढ़ी करके गलत गलत काम करके लेना, ये भी झूठ है। लेखा कूटलेखा क्रिया हो गया। न्यासापहार, न्यासापहार का अर्थ है कोई वस्तु रखे, गिरवी रखता है और वो बेचारे ने 20 तोला सोना रखा है और बहुत साल के बाद उसको याद आ गया, बोला मैंने आपके पास ना 10 तोला सोना, इसको मालूम है 20 तोला रखा था, लेकिन ये बताएगा हाँ हाँ तुमने इतना ही रखा था करके उतना देना, न्यासापहार, वो भी झूठ में ही आ जाता है। साकार मंत्र भेदा, साकार मंत्र में जो रहस्य है, गूढ़ विषय है, उसको प्रकट कर देना, उसको किसी को बता के रखना। जो सो बहुत से चीज़ें ऐसे गुप्त विषय होता है उसको प्रकट कर देना, ये होता है। अब अहिंसा व्रत का 5 अतिचार हो गया, सत्य व्रत का 5 अतिचार हो गया। अब किसका, अचौर अनुव्रत का 5 अतिचार। स्तेन प्रयोग तदा रुदादान विरुद्ध राजा अतिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। अभी ये हो गया अचौर अनुव्रत का 5। देखो स्तेन प्रयोग, उनको बता चोरी करने का प्रेरणा देना, स्तेन प्रयोग। तदा तत् आरुदान, आरुदान मीन्स तदारुदान मीन्स वो चोरी करके लाया हो वस्तु को खरीद करके लेना, स्मगलर का वस्तु। और विरुद्ध राजातिक्रम, राजा के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध कमाना। और हीनाधिक मानोन्मान, हीन अधिक मानोन्मान, मान का अर्थ है वो जो उसे होता है ना, माप करके देते, चावल आदि वो डब्बा जैसा रहता है उससे माप करके देते हैं, उसको मान। उन्मान उनको बोलने का तराजू को। तो लेने हीनाधिक मीन्स लेते समय तो ज़्यादा लेना, देते समय कम देना। तराजू में भी ऐसे ही करना, सेट देते समय वो जो बर्तन से माप करके दे, नीचे से वो अंदर दबाना, उससे देने का माप अलग, लेने का माप अलग। तो हीनादिक मानोन्मान हो गया। प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार का अर्थ है मिक्स करके बेचने का। तो चांदी में भी ऐसे वैसे चीज़ें, खोटा चांदी डालने का और उसको बेचने का, सोना में भी ऐसे ही करने का, अनाजों में भी अच्छा में ऐसे वैसे मिलाने का, फिर बेचने का, ये सब अचौर्य अनुव्रत के अतिचार है। अब ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार बताते। पर विहाकरणित्वा करिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना आनंद क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेश। अभी देखो, पर विहाकरण, पर विवाह करना, दूसरे का शादी करना, वो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अपने पत्नी को छोड़ के और किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो है ही, लेकिन शादी भी करने के लिए ये जा नहीं सकता है। दूसरे का शादी करना, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो वो दूसरे का शादी। फिर इत्वरिका, इत्वरिका का अर्थ है एक प्रकार के वेश्या ही समझ लेना। तो वो कैसे है, परिग्रहिता, इत्वरिका एक परिग्रहिता मीन्स शादीशुदा है, उनके घर में जाना आना करना। और इत्वरिका अपरिग्रहिता, वो शादीशुदा नहीं, उसका कोई स्वामी नहीं, मालिक नहीं,
फिर ऐसे ही उनके पास कितने लोग जाते आते, उसके पास जाके आना। फिर गमना, गमना मीन्स गमन करना, आना। और अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा करना। फिर काम तीव्रा, तीव्र काम रहना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। फिर अब परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार बताते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा। हाँ, क्षेत्र में से जगह, क्षेत्र होता है खेती आदि, वास्तु मकान, इसका प्रमाण अतिक्रमण, क्षेत्र का प्रमाण अतिक्रमण करना, वस्तु का प्रमाण लेना लेकिन अतिक्रमण करना। कम इतना ही एकड़ जमीन मेरे पास रहने तो ऐसे नेम लेना, उससे भी बढ़ाना। मकान एक ही रहने तो बोलने का फिर बढ़ा देना। अतिक्रमण से उल्लंघन करना, नेम का उल्लंघन करना। फिर हिरण्य डायमंड आदि, सुवर्ण सोना, धन संपत्ति इतना लाख रहने तो बोला फिर बढ़ाना। धान्य अनाज, और दासी इतना ही नौकर रहने दो, इससे ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा बढ़ाना। दास वो दासी स्त्री में, दास पुरुष में। कुप्य, कुप्य में दोनों लेने का, बर्तन भी लेने का, वस्त्र भी लेने का। तो ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों को छोड़ के भी फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ाना। 25 साड़ी रखने का, फिर उसको और 30 साड़ी बनाने का है, तो वो अतिक्रम हो गया, मीन्स बढ़ाते गया। अब दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत है ना, ये 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 7 शील का 5 अतिचार बताएंगे। तो ऊर्ध्वाधस्त्रेग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मत्यंतरादानानि। हाँ देखो, इसमें क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व ऊपर जाने का क्या किया है, व्यतिक्रम किया। अध व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, इसको लांग लिया। जो मर्यादा रखा था, दिग इस दिशा में इतना तक ही जाऊंगा बोला था, उससे आगे बढ़ा दिया। देश ऊर्ध्व, इधर क्या है, ऊर्ध्व गमन। दिग्व्रत में ऊपर नीचे और तिरछा तीनों आएगा दिग्व्रत में। तो फिर ऊपर इतना तक ही जाऊंगा, इतना फीट तक जाऊंगा, ऐसे इतना पर्वत है, ऐसे ले लिया है। फिर वो सब बढ़ा देगा। फिर आधा नीचे इतना कुआं में, इतने ही पानी में इतना जाऊंगा बोला, उससे बढ़ा दिया। और तिर्यक में इधर उधर गुफा में जो केव होते हैं ना, उसमें आदि में, वो तिर्यक में लेने का। इसको बढ़ाते, क्षेत्र को बढ़ाते जाने का। और फिर ऊर्ध्व आध तिर्यक व्यतिक्रम, फिर क्षेत्र वृद्धि करना, क्षेत्र में बढ़ाते जाना और वृद्धि करना। और स्मृत्यंतरादानानि, स्मृति अंतर में से भूल जाना। ये सब 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं। फिर आप देश व्रत के बताएंगे। आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गल क्षेप। अभी देश व्रत, अभी समझो सामयिक के लिए बैठे हैं, या 1 दिन के लिए, या 4 दिन के लिए, 4 महीने, जो भी है, तो उसमें जैसा भी व्रत लेते हैं उसके ऊपर है। तो आनयन, जितना हमने देश के लिए, इतना देश तक जाने का नहीं। आप समझ लो अमेरिका नहीं जाने का नेम लिया, तो अमेरिका के लिए कुछ भेजने का, अमेरिका से लाने का, ये होता है आनयन, लाना। और प्रेष्य प्रयोग, किसी को वहाँ तक जो मर्यादा रखा है उसके आगे भेजने का। शब्दों के द्वारा वहाँ तक पहुँचाने का मैसेज। और रूपानुपात, जैसा शरीर से वहाँ से ऐसे ऐसे करके इशारे से भेजने का, या उद्गल क्षेप, कंकर आदि डाल देने का। ये सब
मर्यादा के बाहर हो गया तो अतिचार हो जाता है। ये इसको अतिचार बोला है। ये किसका अतिचार है? देश व्रत का अतिचार है। और अब तीन व्रत हो गए, देश व्रत हो गए। अनर्थ दंड, विदाउट रीजन जो भी किया जाता है वो अनर्थ दंड में आता है। कंदर्प, कौत्कुच, मौखर्य, समीक्षा अधिकरण, भोग परिभोगानर्थक्यानि। हाँ देखो, कंदर्प, कंदर्प का अर्थ है असभ्य वचन बोलना। जरूरत नहीं है असभ्य बोलने का, लेकिन बोलना। ये किसका है अतिचार आएगा? अनर्थ दंड में आएगा। काम भी आएगा, बोलना भी आएगा, बैठने भी आएगा, शरीर के जो भी है वो भी आएगा। कौत्कुच, फिर शारीरिक कुचेष्टा करना, कौत्कुच। मौखर्य, विदाउट रीजन बड़बड़ना, बहुत ज़्यादा आवश्यक के बिना बोलते बैठना। और ये हो गया कंदर्प, कौत्कुच, मौखर्य। और फिर मौखर्य असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण का अर्थ क्या है कि जो भी हमारे को आवश्यकता नहीं है लेकिन काम करते हुए बैठने का, ज़्यादा ही काम, एक्स्ट्रा काम निकाल के, कोई आवश्यकता नहीं लेकिन वो काम निकाल के करते रहने का असमीक्षाधिकरण होता है इसका नाम। और भोगोपभोग, भोगोपभोग भोग परिभोग अनर्थक्य। भोग वस्तु और उपभोग वस्तु, इसको भी हमको आवश्यकता नहीं है लेकिन उसको भी रख देने का। जो बोलते हैं ना, जो खराब वस्तु है, प्रयोजन नहीं है, यूज़ नहीं है, तो उसको रखना नहीं। वास्तु, वैसे वास्तुशास्त्र से भी यही कहते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी उससे क्रिएट होता है। इसलिए अनावश्यक चीज़ें जो प्रयोजन है ही नहीं, जिससे कोई काम ही नहीं है, ऐसे चीज़ों को संग्रह करते रहना फिर वो भी गलत है। ये सब अनर्थ दंड व्रत का 5 अतिचार में आ जाता है। अब अनर्थ दंड के बाद कौन सा आएगा? सामायिक आएगा। सामायिक आएगा, फिर उसके बाद भोगोपभोग प्रोषोदोपास आएगा, भोगोपभोग परिमाण आएगा, फिर अतिथि से विभाग आएगा। तो 7 शील सब आ जाएंगे इसमें। योग दुष्परिनिदानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ देखो, ये 5 अतिचार है। किसका? सामायिक। योग दुष्प्रणिदान, योग तीनों लेने का। मन दुष्परिनिदान, वचन दुष्प्रणिदान और काय दुष्प्रणिदान। फिर स्मृत्यनुदान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये 5 हो गया। अर्थात मन से, वचन से, काय से, मन वचन काय सामायिक में उपकृत करना, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करते रहना। एक स्ट्रेट बैठ के सामायिक नहीं करना, कभी अंगड़ा लेना, ये करना, वो करना, वो सब मन से कुछ सोचना, वचन से कुछ जो टेढ़ा मेढ़ा बोलना, ये सब मन दुष्परिणाम, वचन दुष्परिणाम काय। फिर अनादर भाव, उत्साह नहीं रहना सामायिक के लिए। फिर स्मृति, भूल जाना टाइम। ये सब 5 सामायिक का अतिचार हो गया। अब उसका आएगा सामायिक के बाद प्रोषोदोपास। अप्रत्यवीक्षिता प्रमार्जोत्सर्ग, प्रमादोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानदर स्मृत्यनुपस्थानानि। स्थानानि। आप देखो, अप्रत्यवीक्षिता का अर्थ है आंखों से देखना, अप्रत्यवीक्षित का अर्थ है बिना देखना, और सबके साथ वो लगेगा। जैसा अप्रत्यवीक्षिता उत्सर्ग मीन्स बिना देखे मलमूत्रादि करना। अप्रत्यवीक्षिता दान, आदान, फिर वस्तु को लेना। अप्रत्यवीक्षिता संस्तर, संस्तर में बिस्तर आदि को डालना। और
वो उपकरणानुष्ठान, और उपकरण को बिना देखे रखना लेना, फिर अनादर भाव, फिर स्मृति भूल जाना, पुरुषोदोपासना, ये सभी 5 हो गया। बिना देखे मलमूत्र आदि करना, बिना देखे आदान में से लेना, फिर बिना देखे ही संस्कार आदि डालना, फिर उपकरण आदि को रखना, ये सब, और अनादर भाव, ये सब 5 हो गया। कितना हो गया? अप्रतिवीक्षिता उत्सर्ग, अप्रतिवीक्षिता आदान, अप्रतिवीक्षा संस्तर उपकरणादर, संस्तर जितने भी है उपकरण है लेना आदि, फिर अनादर भाव और भूल जाना, ये 5 हो। अब बताते हैं उपभोग अतिचार। सचित संबंध सम्मिश्रा विश्व दुपक्वहार। देखो, सचित आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, विश्व आहार, अभिश्व बोलने का उसको, अभिश्व आहार तो पक्वाहार, ये 5 प्रकार के आहार हैं। सचित का अर्थ है जो सचित वस्तु के ऊपर जो वस्तु रखा है। संबंध, सचित का संबंध आ गया, जैसा रोटी बन गया सचित हो, अचित हो गया, लेकिन आटा सचित है, वो आटा के हाथ से रोटी को हाथ लगाया, चावल को हाथ लगाया, तो संबंध आ गया, हाँ, उसका संबंध आ गया। फिर सब मिश्र में सचित और अचित दोनों भी, जो पकाया हुआ चीज़ है उसको सचित पत्ता आदि में रख देना, ये सब होता है। विश्व मीन्स जैसा द्रव वस्तु है, पतला वस्तु है, वो प्रासुक नहीं हुआ है वो, और दो पकवाहार का कच्चा, अभी अच्छा पका नहीं है, ऐसे को आहार, ये सब भोगो भोग परिमाण वर्त का क्या है, ये अतिचार है 5। अब आएगा अतिथि समिभाग का 5 अतिचार। सचित्त निक्षेपाभिदान, पर्वपदेश आश्चर्य कालातिक्रम। देखो, बेचारे अतिथि आहार के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? सचित निक्षेप, सचित पत्ते के ऊपर खाना रखे देंगे, और सचित निक्षेपा अभिधान, उसके ऊपर का पर्वपदेश, दूसरे ने दिया है ये मेरा नहीं है ऐसे कह के देना। फिर मात्सर्य भावना से देना। फिर कालातिक्रम, तो समय से खाना नहीं देना। तो अर्थात सचित निक्षेप और सचित अभिधान, सचित वस्तु में रखना और सचित वस्तु को ढकना, एक 2 चीज़ हो गया। फिर पर्वपदेश, दूसरे का है मेरा नहीं करना, मात्सर्य भावना से देना, और काल का, समय का, आहार का टाइम है या अतिथि आने का टाइम है तो टाइम वो उसको टालना और दूसरे टाइम में खड़े होना, तो ये सब दोष युक्त है। अब सल्लेखना का अतिचार। जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित, वो सल्लेखना लेने के बाद ऐसे भाव करना, अरे मेरे को जीवित रहना है अभी, फिर अभी मेरे को इतना कष्ट हो रहा है तो जल्दी ये होना चाहिए, प्राण जाना चाहिए, ऐसे बोलना। और मरना शंसा, फिर मित्रानुराग, वो जो पूर्व अपने साथ मित्र रहे उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होना। और सुखानुबंध, पूर्व में जो सुख भोगा है उसका याद करना। और निदान बंद करना कि मैं यही होके जन्म लूँगा, मेरे तपस्या को बल यही मिलना चाहिए, ऐसे निदान बंद करना। ये सल्लेखना का 5 अतिचार है। और अभी दान करना है तो अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थ मीन्स उपकार करने के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए, पुण्य का बंद करने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए, जो स्वस्य मीन्स अपने संपत्ति का देना, दानम। सस्याति सर्वो, स्व को और पर को दोनों को सुख मिले, उपकार हो,
इसलिए अपने स्वतः का कमाया हुआ दानम सत्याति सर्व, स्वतः का पैसा दान करना, जो भी वस्तु है दान करना, ये दान कहा। फिर वो दान भी कैसे होना चाहिए? विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा तद विशेष। हाँ, विधि मीन्स जो नवधा भक्ति पूर्वक पढ़गाने का, जैसा उनको पढ़गाने का, फिर पाद पीठ आसन देने का, पाद प्रक्षालन करने का, प्रणाम करके गंधोदक लेके प्रणाम करने का, फिर अष्टक आदि पूजा हो गया ना, फिर अष्टक करने का, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि करने का, फिर आहार जल शुद्ध, ये नवधा भक्ति विधि हो गया। विधि के बिना ही, इसलिए तो भगवान आदिनाथ ने 6 महीने तक आहार नहीं लिया। जब नवधा भक्ति पूर्वक आहार मिला तब गन्ना का रस अक्षय तृतीया के दिन लिया। अदरवाइज तो बहुत बर्फी लड्डू पकवान लेके खड़े होते थे, लेकिन विधि नहीं मिलता था। फिर द्रव्य जो हम आहार दे रहे हैं वो वस्तु, बर्तन भी शुद्ध होना चाहिए, अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, फल जो भी दे रहे हैं सारी चीज़ें शुद्ध होना चाहिए। और दाता, दाता का भी 7 गुण है, जैसा भक्ति है, शक्ति है, अलुप्तता है, क्षमा है, दया है, विवेक है और मदकशा, ये सब उनके अंदर भाव में विकृत कभी नहीं होना चाहिए। दया भाव उनके अंदर, वात्सल्य, ये सब होना चाहिए। दाता का 7 गुण है। पात्र, पात्र में उत्तम मध्यम जगन पात्र होते। महाव्रती उत्तम है, अनुव्रती मध्यम है और सिर पर समय दृष्टि जगन्य पात्र है। इस प्रकार से जो होता है उसका नाम है ये। तो इस प्रकार 7वां अध्याय जो है आज समाप्त हो जाता है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय।